चाय हम बात कर रहे हैं आज मोटापा, हमारी उससे दुश्मनी और हम क्या क्या कर सकते हैं और करना चाहिए भी इसके लिए। अब हम थोड़े से सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ आ जाते हैं। वो चीज़ें देखिए, अभी हम बात कर रहे थे वर्कआउट, घर में वर्कआउट, आपकी खाने की रूटीन और सप्लीमेंटेशन जो इसके साथ चलती हैं, हम इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। अब हम थोड़ी सी और एग्रेसिव अप्रोच की तरफ आते हैं जो कि सर्जरी है, जो कि बहुत सारे लोग जो इनिशियली उनको करवानी पड़ जाती है, उसके बाद वो एक नॉर्मल रूटीन की तरफ जाते हैं क्योंकि वो इतने ओबीस होते हैं। कुछ लोग वैसे ही बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए या फिर एकदम कहते हैं ना कि क्विक एक स्टेज उनकी वो क्रॉस हो जाए और उनको इतनी सारी एक्सरसाइज वो ना करनी पड़े, वो उससे बचने के लिए भी सर्जरी की तरफ आते हैं। सर्जरी में क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं फ़ैट के हवाले से और इसको हटाने के हवाले से, इसके ना वापस आने के हवाले से हमारे पास इस पर बात करेंगे जी प्रोफेसर डॉक्टर फारिया उस्मान। शी इज़ शी इज़ अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड शी इज़ वर्किंग एट OMI एंड ब्रेस्ट हर्निया ओबेसिटी सर्जरी सेंटर इन क्लिफ्टन ब्लॉक 9। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? हाँ मैम, बस थोड़ी मोटी हुई हूँ आजकल। पता नहीं, आप लोगों से मिलते साथ ही एकदम इंसान को लगता है कि मैं मोटा मोटा हो गया। नहीं, ये बहुत नॉर्मल फैक्ट है कि जो लोग इतने नहीं होते हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, और जिनको हम एडवाइस कर रहे होते हैं प्लीज़ कीप अ चेक ऑन योर वेट, वो लोग जो है ना वो लापरवाही कर रहे होते हैं। और वेट हर एक को इनिशियली वो कर लेना चाहिए ताकि इतने इन्वेजिव प्रोसीजर्स पे ना जाना पड़े। लेकिन मैम पता है क्या होता है, इन्वेसिव प्रोसीजर्स पे जिस तरह की भी बात की, कुछ लोग इतने ओबीस हो चुके होते हैं कि उसके बगैर उनका काम नहीं कुछ लोगों की तो मजबूरी है, कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, दे हैव सम जॉइंट्स और इस तरह के इश्यूज, दे हैव टू गो फॉर इट। कुछ लोग को इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए, दे हैव टू गो फॉर इट। तो देयर इज नो वे वी कैन स्किप सर्जरी, अवॉइड। हाँ, यस। द थिंग इज़, ये सबसे बिल्कुल ठीक बात कही है आपने कि कुछ लोगों का वेट इतना होता है कि वो उसको सर्जिकल प्रोसीजर के बगैर कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर पाते। मतलब जब उनसे चल ही नहीं पा रहे होते तो हम उन्हें वर्कआउट और उसका वॉक का क्या एडवाइस दें। तो उनके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि अगर सर्जिकल प्रोसीजर्स पे भी जाते हैं तो थोड़ा अर्ली इस चीज़ का ना ख्याल कर लेना चाहिए, रादर देन कि वो इतनी मॉर्बिड ओबेसिटी हो जाए कि उस पर भी मैनेजमेंट जो है ना मुश्किल हो जाए। तो फिर वो अकेली नहीं होगी ना, वो अपने साथ फिर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, पता नहीं क्या क्या लेके बैठी होगी। बहुत सारी चीज़ें, हार्ट के इश्यूज हो जाते हैं, इवन बैकबोन का हो जाता है। जब इतना बड़ा आगे पेट होगा, एब्डोमेन होगा, तो मैं क्या क्या उठाऊंगी। एग्जैक्टली। और फिर नीज रिप्लेस करवा रहे हैं कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रही है ड्यू टू वेट। ये इसके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं एक तरह के वेट के। और भी बहुत से हैं कि लुक वाइज अच्छे नहीं लगते, मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोशल एंजाइटी होती है कि हम पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सिर्फ हम ये कहते हैं कि ठीक है कि डिजीज़ेज़ हैं, कि ब्लड प्रेशर, शुगर या जिसे कहते हैं हार्ट डिजीज़ेज़ या बैकबोन या नी जॉइंट, नो डाउट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये कि पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस भी एक इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रू, वेरी ट्रू, एग्जैक्टली। साइकोलॉजिकली इतने आप अपने आप को ऑकवर्ड फील करते हो कि आप कहीं कंफर्टेबल ही नहीं होते। जब आप कहीं कंफर्टेबल नहीं होगे, दो लोगों से बात नहीं कर सकोगे, अपने आप को एक अच्छा अंदर से फील नहीं करोगे, तो फिर आपकी लाइफ क्या होगी? अजीब डिप्रेशन, अजीब। और वो अच्छी खासी पार्टी में एम्बरेस्ड फील करते हैं कि अब हमें ना ये ड्रेसेस इतने ऑड फील हो रहे हैं और हम नहीं पहन सकते। कितने महंगे महंगे ड्रेसेस बनाते हैं, सोचिए किसी की शादी लाखों में ड्रेसेस बनाते हैं, पहन के और बुरे लग रहे होते हैं। बिल्कुल। तो एनीवे, हम अब बात करेंगे सर्जरी के वो ऑप्शंस जो आपके पास, हमारे पास अवेलेबल हैं, सेफ है, साउंड है, और उनकी तरफ कब और क्यों जाना चाहिए। मैम क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? देखिए, लाइपोसेक्शन है, लाइपोसक्शन है। सेकंड गैस्ट्रिक बलून है, थर्ड जो है वो उसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, जिसे वो गैस्ट्रिक बैंडिंग कहते हैं। गैस्ट्रिक बैंडिंग में बलून को कह रही हूँ। और स्लीव गैस्ट्रेक्टमी ये कि हम स्टमक को छोटा कर देते हैं उसे कट करके। तो ये 2-3 प्रोसीजर्स हैं, 3-4 जो कि हम कर सकते हैं एक किसी भी पेशेंट के लिए जो कि मॉर्बिड ओबीस है, जो और जिसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, या जो भी आपने इंडिकेशंस कहीं बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरह डिफ़ाइन की कि बहुत से लोग क्विक चाहते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट आ जाए। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल उनके लिए। देखिए, लाइपोसेक्शंस उनके लिए, लाइपोसक्शन एंड टमी टक, लेट्स ब्रिंग द टमी टक, यस, टमी टक, यस।
अब मुझे टमी टक का कुछ बताइए कि बहुत सारी खवातीन जो हैं वो कहती हैं होने तो सब कुछ आराम से एंड में टमी टक करा दूंगी अभी ये टमी टक क्या है और ये इसके लिए किस चीज़ का आराम और कौन सा एंड जिसके लिए वेट किया जाता है? पेट लटकने का। सही बात है, ठीक है कि आपने कंट्रोल नहीं किया, पेट जो है वो लटक के यहाँ नीज तक आ गया। अब ऑब्वियसली जब हम पेट लटक के नीज तक आ गया, यस होती हैं बहुत सारी। तो हाथी का होता है ऐसे? नहीं, यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स का भी होता है ऐसे। तो या अगर नहीं भी है, लेट्स सपोज मैं लाइपोसेक्शन कर रही हूँ, इस तरह है उसकी एग्जांपल, जैसे मैं बलून में से एयर निकाल दूंगी तो वो बिल्कुल यूं नीचे आ डिफ्लेट हो जाएगा। यस, नहीं सिर्फ डिफ्लेट नहीं होगा, अगर अर्ली होगा और कम फैट होगा तो ठीक है कि हम उसको प्रेशर गारमेंट से फिक्स कर सकते हैं। सही है। बट ये कि अगर हम उसमें से सारा फैट निकालेंगे और वो जो स्किन है जो कि इस तरह लूज हो जाएगी फोल्ड की तरह से, तो वो बुरी लगेगी। तो उस फोल्ड को हम फिर किस तरह से वो करेंगे? एक तो ये है कि हमें उसे भी ट्रिमिंग करना पड़ती है लाइपोसेक्शन के साथ। एग्जैक्टली एक प्रोसीजर ये भी है, नॉट ओनली कि लाइपोसेक्शन में जी कट नहीं, कट क्यों लगा रहे हैं, मैं टमी टक की तरफ भी आती हूँ और मैं उसको भी बताती हूँ। लेकिन ये कि कट इसलिए लगा रहे होते हैं जब स्किन इतनी लूज हो जाएगी तो रिडंडेंट स्किन बुरी लगती है। एक लेवल तक के तो वो अच्छी लग रही होती है कि थोड़ी सी रिडंडेंट है और हमने प्रेशर गारमेंट से उसे कंट्रोल कर लेगी। yes, फिर लेकिन एक लेवल के बाद हमें उसे ट्रिम करना पड़ता है। बहुत से लोग, असल में मैं ये क्यों पहले बता रही हूँ कि कितने सेंटीमीटर्स के बाद आपको लगता है कि नहीं इतनी स्किन तो आप ये तो ट्रिम करनी पड़ेगी? लेकिन जब लूज हो जाए और आपकी तकरीबन अबाउट 1 इंच तक की जो है ना वो लूज होके नीचे आ रही हो, 1 इंच तक लूज होके नीचे आ रही है, उसका मतलब वो खुद रिजॉर्व नहीं होगी। नहीं। अब आपको सर्जन के पास जाना ही पड़ेगा। 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच का है। सेकेंडली मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि बहुत से लोग इसको भी टमी टक के उसमें लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट टमी टक। अच्छा, ओके, देन व्हाट इज टमी टक? टमी टक इज़ बेसिकली ये होता है कि आपका एब्डोमेन इतना ज़्यादा है, प्रोट्रूडेड है, और उसको जो है उसके साथ आपका रेक्टस मसल जो है नीचे का वो भी लूजन हो गया है, तो आपको उसको भी टाइट करना होता है। एब्डोमिनोप्लास्टी जिसे हम कह रहे होते हैं, उसको भी आपने टाइट करना होता है। और उसको भी यानी कि अगर लेट्स सपोज दिस इज़ द स्किन लेयर, दिस इज़ द फैट लेयर, और ये मसल, नॉट ओनली के फैट डिपॉजिट है बट स्किन जो कि एक रेक्टस टाइट होना चाहिए वो रेक्टस भी लूज होके आगे आगे हुआ है। आउच। तो हमें जब उसको आपकी विसरल फैट होती है तो उसमें होता है, if I'm not विसरल wrong। फैट में भी होता है और आपका जो स्किन के नीचे फैट होता है उसमें भी होता है। अच्छा। क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसे पुल आउट कर रहा होता है। और दूसरे हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पोस्चर। हम यूजुअली जो है ना अपनी बॉडी को लैक्स छोड़ देते हैं, स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद, सिजेरियन के बाद फीमेल्स में ये बहुत कॉमन फैक्टर है कि एक तो एक्सरसाइज भी नहीं करती हैं और दूसरे दर्द वो होता है मैम, स्टिचेस होते हैं, अजीब हालात में होती हैं बेचारियां। इतना नहीं, देखें स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब आपको ये तो नहीं कहा कि आप वैसे मना बैठ जाए सी सेक्शन के बाद, आई थिंक वैसे ही आप लोगों को मना किया जाता है फॉर फ्यू मंथ्स यू कैन नॉट, फॉर 3 मंथ्स यू कैन नॉट एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइजेज नहीं, बट जो लाइट एक्सरसाइजेज होती हैं वो करनी चाहिए। आपको बेल्ट पहननी चाहिए, आपको सी सेक्शन के बाद बेल्ट्स भी नहीं पहने देते? नहीं, किसने कहा? वो कहते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी में यू कैन हैव बेल्ट, और सी सेक्शन में यू कैन नॉट हैव इट। नो नो नो, स्टिचेस भी जोर पड़ेगा तो ये होगा, कुछ तो नहीं होगा। दीज आर ऑल मिसनोमर्स, ये कुछ नहीं है। बेल्ट पहनना चाहिए, सपोर्ट लेनी चाहिए। इसमें मसल्स को हम दोनों साइड से लेटरलाइज करके हम टाइट करते हैं। बेली बटन जो कि नीचे आ चुका होता है उसको हम अपनी जगह पे रिपोजिशन करते हैं। यस, और जो रिडंडेंट पार्ट होता है उसको रिमूव करते हैं, तो वो कंटूरिंग भी होती है। कंटूरिंग भी होती है इसकी। तो ये होता है बेसिकली टमी टक। अच्छा, क्या ये जो है हर प्रेगनेंसी की बात करें या वंस यू आर डन विद योर फैमिली प्लानिंग एंड देन वंस यू आर डन विद योर फैमिली, वंस यू आर डन विद योर फैमिली के हाँ 2-3 बच्चे हो गए एंड दिस इज ऑल यू वांट एंड यू डोंट वांट अनदर किड, देन यू गो फॉर दिस। हाँ, और हमेशा क्यों अगर एक बार करा लिया और उसके बाद यू आर स्टार्टेड एक्सपेक्टिंग अगेन तो थोड़ी सी टाइटनेस फील होती है, डिपेंड करता है। हम ये पूछे करते हैं यूट्रस का साइज जब इंक्रीज होता है तो उस वक्त होती है। बेसिकली हम पेशेंट से पूछते हैं कि अगर आपने अभी अपनी फर्दर फैमिली करनी है या नहीं करनी है। हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर वो अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें, लेकिन कुछ लोग बहुत उससे बेजार हुए होते हैं और वो करवाना चाहते हैं और स्टिल दो कि वो फैमिली भी चाहते हैं, तो फिर हम उनका
एक्स्ट्रा वो फैट और वो स्किन तो निकालते हैं, मसल्स को हम बहुत लूज रखते हैं, थोड़ा सा मतलब इतना टाइट वो नहीं देते। सही, मसल को शेप नहीं करते। मसल को अगर करते भी हैं तो लूजली शेप करते हैं, ताकि अगर उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो तो उसमें उनको इश्यूज ना हो, क्योंकि अगर उसमें फिर इशू होंगे तो वो प्रॉब्लम करेगा। और अगर मैश के वही कि इंक्रीजिंग इन साइज में एक तरफ से इतना टाइट किया हुआ है, एक तरफ से इधर यूट्रस बढ़ रहा है, तो आपको लूज नहीं होगा, वो अंदर से प्रेशर आ रहा होगा, क्योंकि हम उसके ऊपर एक तो हम प्रोलीन स्टिचेस लगाते हैं फॉर लेटरलाइजेशन। समटाइम्स जिनके बहुत थिन आउट हो रहे होते हैं मसल्स, उनमें हम फुल 30x30 की मैश भी लगाते हैं, लो तो ताकि वो पूरा फर्म एंड वो रहे। तो ये होता है प्रोसीजर जो कि फिर तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, वो होती है एक छोटी सी ब्रेक। पर ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे सोशल मीडिया के सारे फोरम्स विच इज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सबको फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहें और फीडबैक भी दीजिए। फीडबैक का मैं आपको आज एक एड्रेस भी बताती हूँ, विच इज़ feedback@agenow.tv। यस, आप यहाँ पे डायरेक्टली हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं शाम की चाय, और शाम की चाय के साथ हम बड़ी ख़तरनाक बातें डिस्कस करें। एक्चुअली ख़तरनाक नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम लोग इनकी जब ये नहीं होती ना, जब आपकी फिटनेस नहीं होती, जब आप में बहुत ज़्यादा फैट चढ़ जाता है, बहुत, तो इंसान अजीब हो जाता है। इंसान की पर्सनालिटी पूरी डिफरेंट हो जाती है। वो सोचता भी और तरह से, वो डिप्रेशन में भी होता है, वो सोशल आइसोलेशन में भी होता है, वो अजीब, उसकी एक होता है ना कि उसकी सेल्फ वर्थ अपने अंदर उसकी खुद की बहुत कम हुई भी होती है, वो बहुत लो फील कर रहा होता है, उसकी सेल्फ इस्टीम इफेक्ट हुई भी होती है। 10,000 चीज़ें होती है जो वेट गेन के साथ। एक होता है एक वेट गेन आपने खुद सेंस किया, और एक होता है वो वेट गेन जो आपको दुनिया सेंस कराती है, फिर वो बहुत गंदे तरीके से सेंस कराती है। तो एग्जैक्टली दुनिया जो सेंस कराती है ना, फिर वो मतलब दैट इज़ इट। आप खुद सेंस करके उसको कंट्रोल कर ले, बहुत अच्छी बात है। कोई और आपको बता रहा हो कि काफ़ी वेट गेन हो गया तुम्हारा, तो मतलब दिस इज़ इट, अब और कुछ सुनना बाकी नहीं रह गया था ज़िंदगी में। फैमिली इश्यूज भी हो जाते हैं। हाँ, ऑब्वियसली फीमेल्स बहुत सारी आती हैं रोती हुई कि उनको बहुत ज़्यादा हर वक्त सुनने को मिलता है, तो वो ज़ाहिर है कोई भी नहीं पसंद करेगा इस चीज़ पे सुनना, और वो डिप्रेसिव हो जाती है। हाँ, डिप्रेसिव हो जाती है। देखिए, वी अंडरस्टैंड बीइंग अ फीमेल, फैट स्टोर करने की एबिलिटी फीमेल में ज़्यादा है, फैट मैन्युफैक्चरिंग फीमेल में ज़्यादा है, उसकी बर्न करने की कैपेसिटी फीमेल में कम है। हमारे हार्मोन्स भी ऐसे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन जो है हमारे, वो बना रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब दुनिया में लोग कर रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकती? क्यों नहीं कर सकते? दिस इज फॉर योर ओन गुड। अच्छा, इवन पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में जब ये हार्मोन्स, तो उनमें बहुत बढ़ती है ओबेसिटी, और वो बिल्कुल लाइफलेस होना शुरू हो जाती हैं। एक तो हार्मोनल चेंज होता है, लेकिन क्यों अपने आप को ऐसे रखती हैं? व्हाई नॉट कि वो स्मार्ट रहें, हाँ, मतलब एक्टिव रहें, वो हर तरह से वो ऐसे गिव वे कर देती हैं कि जस्ट वेटिंग फॉर देयर कि अब कब मेरा इंतकाल होगा वाली बात है। हाँ, नहीं, सीरियसली दे आर यूजुअली एट दैट स्टेज के बस अब तो वक्त ही गुजार रहे हैं, बोनस लाइफ चल रही है, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं आपको। एग्जैक्टली। तो उनको मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब अपनी लाइफ जब तक अल्लाह ने दी है, ये नाशुक्री भी है अल्लाह की कि हम उसको जो है ना इस तरह से वेस्ट करें। इससे पहले आप अपनी ज़िंदगी का कोई एम ऐसा कर लेना कि जब तक आखिरी सांस तक मेरी ज़िंदगी में ये एम है, मुझे करना है, तो फिर आप कभी भी ऐसे लाइफलेस और इस तरह फील नहीं करेंगे। नहीं, और अपने आप को हमेशा फिट रखें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप फिट रखें। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और कभी कभी इनके लिए सप्लीमेंटेशन और प्रोसीजर्स की तरफ भी आना पड़ता है। जो हम प्रोसीजर्स की बात करें, लाइपोसक्शन एक प्रोसीजर हम हमेशा सुनते हैं, वो एरियाज का भी होता है, वो फैट का भी होता है, साइड हैंडल्स का भी होता है, वो आपके बाइसेप्स का भी होता है, थाइस का भी होता है, बैक का भी होता है, हर जगह का होता है, इवन चिन का होता है, एग्जैक्टली। अच्छा, लाइपोसक्शन के बाद कहा जाता है कि वहाँ पे ऐसा टिश्यू बन जाता है जिसकी वजह से दोबारा वहाँ फैट कभी स्टोर नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। बेसिकली बात ये होती है कि ये लाइपोसेक्शंस मैं उन लोगों को एडवाइस करती हूँ जिनका कम फैट है, और ना वो एक्सरसाइज के लिए उनको वो होना चाहिए, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, और वो लाइपोसेक्शन करवा कर अपनी डाइट मॉडिफिकेशन करें, अपने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, तो वो वर्थ करेगा। वरना अगर वो लाइपोसेक्शन करवाएं और अगर वही फैटी फूड खा रहे हैं कि सब निहारियाँ और बिरयानियाँ और ऑल दैट, और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है कि बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, या इस तरह की है, तो उसमें जो है ना उस लाइपोसेक्शन की कोई फ़ायदा नहीं है। 1 ईयर गुजरेगा, वो फिर उतने ही obese होंगे, और वो कहेंगे कि फिर जी ये ऑपरेशन फेलियर हुआ है। दिस इज़ नॉट द ऑपरेशन फेलियर, दिस इज़ बेसिकली कि आपका जो फैट था बिटवीन योर स्किन एंड मसल्स,
वो रिमूव किया गया वो था, रिमूव किया गया था। अब आपने उसको फैक्ट्री तो आपके मुंह में है बेसिकली। सही बात है। तो वो आपने अगर अपने मुंह को कंट्रोल नहीं किया तो वो दोबारा बन जाएगी। मुझे लगता है मैम, पता है क्या, इतने गैजेट्स आ गए हैं, हमारा लिप का गैजेट भी बनना चाहिए। Exactly. लिप का गैजेट आपको बताए कि इतनी फैट जा रही है, इतने कार्ब जा रहे हैं, इतना ये जा रहा है, मतलब एक वक्त के बाद इंसान को होने लगे कि नहीं फैट इतनी ज़्यादा जा चुकी है, बस पर रुक जाओ। काश, देखिए हो सकता है, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, अगर आप सोच सकते हैं तो। अच्छा मैम, लाइपोसक्शन जो प्रोसीजर है उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? लोग कहते हैं लाइपोसक्शन के बाद उनको वो एरिया बिल्कुल नम लगना शुरू हो जाता है, वहाँ पे सेंसेशन उनकी ख़त्म हो जाती है, पेन रहता है, ब्रूजेस रहते हैं फॉर सम टाइम। देखिए अगर ब्रूजेस होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम फैट सक करते हैं, स्मॉल जो कैपिलरीज आर्टरीज होती हैं वो डैमेज होती हैं, वो रीजनरेट कर जाती हैं। ब्रूजिंग के लिए एक हेरोडाइट जेल आता है जो कि हम उसको करते हैं, विद इन वीक टाइम वो सेटल डाउन हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 के नंबर एक्टिविटी अगले दिन से। अच्छा, एक चीज़ और कहते हैं कि ये 10 दिन है आपके पास, इसमें आपने जितना खाना है खा ले, और 10 दिन के बाद आप नहीं खा सकते इतना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात भी लाइपोसक्शन के बाद लोगों से सही है। दिस इज नॉट ट्रू। मुझे भी उन्होंने कहा क्यों खा ले भाई, खाने ही तो निकाल रहे हैं, वापस खा लेंगे तो क्या फायदा? फिर फायदा क्या होगा? एग्जैक्टली, फायदा कुछ नहीं है। देखिए वो थोड़ा लाइपोसक्शन एक और चीज़ है। लाइपोसक्शन के फ़ौरन बाद इंसान बिल्कुल लगता है कि बहुत स्लिम एंड ट्रिम हो गया है, फिर उसके बाद लगता है थोड़ा सा ओबीस हुआ है। ये मैं समझा रही हूँ, जो मैं अपने पेशेंट को समझा देती हूँ। 3 मंथ्स में वो बिल्कुल सेटल डाउन होता है। वो जो थोड़ी सी स्वेलिंग होती है वो बेसिकली स्वेलिंग होती है, दैट इज़ नॉट मोटापा, नंबर 1। नंबर 2, आपको जो नमनेस फील होती है वो नर्व एंडिंग्स जो फाइन आ रही होती हैं सेंसरी, वो डैमेज होती हैं, बट वो 3 to 6 मंथ्स में रीजनरेट हो जाती हैं, और वो जो है ना आपको दोबारा सारे सेंसेशंस आ जाएंगी। और ये हर एक में नहीं होता, ये किसी किसी में होता है। जिस किसी में हो तो वो इतना कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना मेजर पार्ट जो है अपनी हेल्थ का सही कर रहे हैं, तो उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। और एक्टिविटी आप वेरी नेक्स्ट डे से जाके ऑफिस ज्वाइन करें, कोई छुट्टियों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं कहती हूँ कि उसके फ़ौरन बाद आप एक्सरसाइज शुरू करें, वॉक शुरू करें। नहीं मैम, पेन होगा, बट ये कि अगर आप वॉक तो कर सकते हैं ना, ये तो नहीं है ना कि पेन होगा। नहीं होता बिल्कुल। I have seen patients with a lot of pain. पेट पकड़ के आ रहे होते हैं, दर्द हो रहा होता है। देखें थोड़ा बहुत पेन होगा, मैं कहती हूँ आप पेन किलर ले लें, लेकिन आप अगर बिस्तर पे ही लेटे रहेंगे 1 हफ्ते तक तो व्हाट्स द यूज़। और ये डे केयर प्रोसीजर, हाँ, और ये डे केयर प्रोसीजर है, और ये है ही इसलिए कि आपने अब बैक टू वर्क, आप वीकेंड पे करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। जाओ मीटिंग के लिए, मैं आता हूँ 2 घंटे में लाइपोसक्शन करा के। नहीं, नॉट 2 घंटे रुकिए, चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे आता हूँ मैं, नेक्स्ट डे आता हूँ लाइपोसक्शन करा के। दैट मेक्स सेंस। लेकिन मतलब ऐसा होगा कि आपकी नॉर्मल लाइफ को खास डिस्टर्ब नहीं होने वाली है, यू आर बैक टू नॉर्मल लाइफ लाइक वेरी वेरी सून। यस, थोड़ा बहुत पेन होगा, मैं उसको वो करती हूँ, मेडिसिन हैं जो उसको कंट्रोल करेंगी। आप जब अपनी नॉर्मल उसमें मूवमेंट में रखेंगे, अगर आप बिल्कुल ही लेट सपोज ये हाथ है और आपने इसको यूँ रखा हुआ है तो ये तो और ज़्यादा पेन करेगा। आप जब तक इसे अपनी नॉर्मल, मैं ये नहीं कह रही कि आप फुल स्विंग और फुल एक्सरसाइजेज शुरू कर दें या डम्बल्स उठाने लगें, बट ये कि आप अपने नॉर्मल वर्किंग करें तो वो अडेप्टेशन हो जाती है। सही। अच्छा मैम, कुछ जैसे मैंने बहुत सारी फीमेल्स ऐसी देखी हैं, वो कहती हैं कि प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद ही, मतलब प्रेगनेंसी के साथ ही, एज सून एज द बेबी इज़ बॉर्न दे विल गो फॉर द टमी टक राइट देन एंड देयर। जो सी सेक्शन ऑप्ट कर रही होती हैं, खुद ऑप्ट कर रही होती हैं, वो कहती हैं हम सी सेक्शन के साथ ही टमी टक करा लेंगे। तो ये वाली चीज़ फिर मैंने डिफरेंट और डॉक्टर से भी पूछी, कुछ कहते हैं हाँ ये हो जाता है, कुछ कहते हैं नहीं इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये वाली अप्रोच मैंने बहुत सारी लड़कियों की देखी है कि सी सेक्शन के साथ ही, बाय देयर ऑप्टिंग फॉर सी सेक्शन के साथ ही वो उसको टमी टक करा लेंगे। नहीं, मैं उसको वो करती हूँ, क्योंकि उस वक्त जो है वो इवन 2 के बेबी आउट होता है बट यूट्रस का साइज़ बढ़ा होता है। हाँ। और जो मैंने आपको प्रॉपर टमी टक बताया है उसमें जो रेक्टस मसल की हम लेटरलाइजेशन करते हैं, यानी आम ज़बान में उसमें भी हम चुन्नटें डालते हैं और उसको स्ट्रेंथन करते हैं, तो वो प्रॉपर शेप ही नहीं आएगी। व्हाट्स द यूज़ के आप उस सब कुछ गो थ्रू हो रही हैं और एक प्रॉपर शेप ना आए। और फिर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस वक्त थोड़ी ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ी हुई होती हैं, तो इट्स बेटर कि आप जो है ना उसके बाद करवाएं।
सही। कितना अरसा बाद, मतलब 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, 3 months, 1 साल बाद? 3 months, 3 मंथ्स, एटलीस्ट 3 मंथ्स का तो आप गैप दें, क्योंकि इस वक्त यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर किड एज वेल। मतलब आप कैसे कर सकते हैं ऐसे? लेकिन मैम मैंने एक्चुअली जेन्युइनली ऐसा केस देखा है नहीं, जिन्होंने ये इसके मुझे बाद पता है करा कि लिया वो था, लोग but ऐसे she's करवाते like, हैं। जितना भी हो सके करा लो, बिकॉज आई कैन टेक फैट्स। लेकिन एक बात But- मैं बोलूं कि उसके बाद वो जब थोड़े दिन बाद कहेंगे कि अब मेरा टमी अभी भी लूज है, लैक्स है, लटक रहा है। उनकी डॉक्टर ने शायद उनको ऐसा ही कहा था कि हो तो जाएगा लेकिन ये कंप्लीट वैसा प्रोसीजर नहीं होगा। तो हाँ, वेस्टेड ही था, इसकी ज़रूरत क्या थी? आपने एक्स्ट्रा भी अपने ऊपर काम करवाया और कुछ हुआ नहीं इसके साथ। अच्छा मैम, अब अगर हम बात करते हैं ये आप बात करी थी गट की स्लीविंग की, व्हाट इज़ दैट प्रोसीजर? स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, यस, ये जो हम असल में बेसिकली हम अपने स्टमक को खुद आदि बनाते हैं। स्टमक इज़ लाइक अ बैग जो कि एक्सपैंड होता जाता है। अब हमने जितना बढ़ा लिया, आखिर कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत खाते हैं और कुछ लोग जो है वो थोड़ा सा खा के कहते हैं ओके इट्स इनफ। तो हमने आहिस्ता आहिस्ता अपने जो बैग को ना बड़ा कर लिया होता है, स्टमक को, जो कि इवन जे शेप्ड होता है। हर शख्स में यहाँ पूरा यहाँ तक जा सकता है, लोअर एब्डोमेन तक के, नीचे पेट तक के। बट ये कि हम उसको क्या करते हैं कि हम उसे कट करके छोटा करके इट्स जस्ट लाइक अ ट्यूब कर देते हैं। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती? जो फैट इमल्सिफाई होता है सारा वहाँ पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती? वो गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं उसके सिक्रीशन में देखिए प्रॉब्लम? थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं। मैं थोड़े बता बहुत क्या, मैंने ये थोड़ा बहुत जो वर्ड है ना, ये बड़ा खतरनाक लगता नहीं, है इसमें मुझे। मसला ये है कि वो लोग बिंज ईटिंग पे अपने कंट्रोल नहीं कर सकते ना। मैं तो खुद कहती हूँ कि पहले कंट्रोल करो डाइट पे, एक्सरसाइज पे करो, अगर फिर भी जो एक्स्ट्रा फैट है लाइपो से कर देंगे, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर लो तो इट्स बेटर फॉर वो। लेकिन कुछ लोगों के लिहाज से क्या, जैसे हम कहते हैं ना, खाने के साथ साथ वो अपने स्टमक का साइज ही बड़ा कर लेते हैं, उनका स्टमक यूज्ड टू हो जाता है, तो क्या वो वापस रिग्रेस नहीं हो सकता खुद? हो सकता जब है, हम खाना कम कर दें? हो सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। और ये एपेटाइट सप्रेसेंट्स क्या होते हैं? इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है जब हम फास्ट करते हैं, रोज़ा रखते हैं। यूजुअली हम आदी होते हैं दोपहर में खाना खाने के, लंच के। शुरू के 2-3 दिन 5 रोज़े में हमें बहुत भूख लगती है, उस टाइम नहीं लगती। हाँ, फिर नहीं लगती। फिर बल्कि ईद के दिन जब हम उस वक्त कुछ ले रहे होते हैं तो वो खाया नहीं जा रहा होता। तो वो एक तरह से हमारी उस टाइमिंग पर थोड़ी सी रिग्रेशन हो गई होती है। लेकिन बात ये कि स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में आपने उसको कट करना है, उसको ट्यूब बनाना है, उसकी सरफेस एरिया को कम करना है, और ताकि जाहिर है कि जब जगह ही नहीं होगी आगे तो बंदे से खाया नहीं जाएगा, उसको रिफ्लक्स होगा, उसमें उसकी साइड इफेक्ट्स। एक चीज़ कहते हैं ना, पेट भर गया नियत नहीं भरी। हाँ। तो फिर उसकी नियत तो भरेगी नहीं, फिर वो क्या करेगा? तो नियत को देख लिया, वेट को देख लिया। अक्सर खाना लोग इसीलिए खा रहे होते हैं कि पेट तो भर जाता है लेकिन नियत नहीं भरी हुई होती। अच्छा होता है, टेस्टी होता है, कभी वंस इन अ ब्लू मून मिलने वाली को मैं कहूँगी कि खाना उठा के रख ले, फ्रीज कर लें, सेकंड टाइम भी आएगा उस वक्त खा लें। पेट, आप अपने पेट पे रहम कीजिए, अपने पेट पे रहम करिए, और पेट से ज़्यादा आप अपने आप पे रहम करिए। तो पेट पे रहम नहीं करेंगे इट्स पेट का मामला ऐसा कि अगर आप पेट पे रहम नहीं करेंगे तो पेट फिर रब पे रहम नहीं करेगा। एग्जैक्टली, वो फैट कन्वर्जन बहुत बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है। मैम, ये जो आपने बात की थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आती है, इसमें लोग कहते हैं कि हमें हम खा नहीं सकते, हम लोगों को डायरेक्टली ना एक गल्प करना होता है नीचे, हम लोग ऐसे नहीं खा सकते, वो बैंड ऐसा है उसमें से ऐसे गुजरना होता है। तो क्या इसमें खाने में भी लोगों को तकलीफ हो जाती है? खाने में तकलीफ नहीं होती, बेसिकली रिफ्लक्स हो रहा होता है, यानी एसिडिटी हो रही होती है। हम खाने के तो वही यादें होते हैं जो आपने कहा कि नियत की बात। हर वक्त एसिडिटी उनको रिफ्लेक्स हर वक्त नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होती है। एक दो निवाले में भी? एक दो निवाले पे नहीं, वो यही है कि क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है और लगता है कि हम इतना कम खाएंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि हम आदी होते हैं दैट मच खाने के। तो जब हम इतना से हमारी नीयत नहीं शेयर होती और हम कहते नहीं थोड़ा सा और खा लेते हैं। अच्छा, इन लोगों की फिर अप्रोच ये भी तो हो सकती है कि अभी जो वैसे वो लोग खाना खाते थे तो 2-2.5 घंटे के लिए हाँ एक्साइटी लेवल रहता था, लेकिन अब क्योंकि गया ही इतना से आधे घंटे बाद उन्हें फिर से भूख लग जाएगी। इज दैट पॉसिबल? खाना डाइजेस्ट हो गया, ट्यूब में था ही क्या? नहीं, इतना नहीं होता, ऐसा नहीं होता, इतना नहीं होता। ये जबरदस्ती वेट लूज करने वाला सिस्टम। हाँ, ये वो उन लोगों के लिए है जो कि वैसे नहीं मान रहे, तो अब हम डंडे के जोर पे करवा रहे हैं। और वो बैंड जो बीच में उसको लगा देते हैं वो बैंड, ताकि वो भी एक तरह से नैरोइंग कॉज कर रहा होता है, लेकिन उसमें ये सिर्फ होता है कि वो अगर लोग जबरदस्ती कर रहे होते हैं तो वो फिर एक्सपैंड हो जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत हो जाता है, और प्रॉब्लम चीटिंग, यस। लेकिन स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में ये है कि वो नहीं होता है।
लेकिन स्लीव गैस्ट्रेक्टमी के फिर बाकी चीज़ें आपकी एसिडिटी और रिफ्लक्स और इन सब चीज़ों में आपको इशू आ जाते हैं। अगर आप अपनी डाइट मॉडिफिकेशन पे नहीं कायम रहते, यानी आप ये नहीं समझते नियत कि नहीं मुझे बड़ी, पेट भी भरा भरा फील हो, क्या करें मैम, मतलब 2 प्लेटें खाते थे, अब ये क्या बात हुई, आधी प्लेट भी नहीं खा सक रहे। ये तो है। उसमें भी कुछ लोग अपना साथ ज्यादती करते हैं। वो किस तरह से, जी हमने तो 4 चॉकलेट्स खा ली, तो अब क्या फ़ायदा हुआ कि आपने स्लीव भी करवाई, सब कुछ करवाया, कैलोरीज तो आपने उससे भी डबल ट्रिपल खा ली। तो अच्छा, देखें, सबसे पहले मैं इसलिए कहती हूँ किसी भी इस तरह के प्रोसीजर के लिए मेंटल एंड साइकोलॉजिकली ना उसकी ट्रेनिंग बहुत प्रिपेयर ज़रूरी होना है। आपका बहुत हाँ। ज़रूरी है। और आपको उसे खुद मेंटली एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, इसका रिकवरी टाइम क्या होता है इसका अगर हम भी स्लीव रिकवरी टाइम, कराएंगे या फिर हाँ, गट तो बैंडिंग कराएंगे? ये भी 2-3 दिन में मतलब होता है। 2-3 दिन में पेशेंट साइड पे कहती हूँ, बीइंग अ डॉक्टर तो मैं कहती हूँ अगले दिन से जो दिल चाहे करें। अच्छा, लेकिन ये ऑल राइट लेकिन 2-3 दिन में बंदा अपने वो कर सकता है, क्योंकि लेप्रोस्कोपिकली होता है, इतना कोई इशू नहीं होता, तो फिर वो कर सकता है। अच्छा, तो फिर आप लोग इन चीज़ों से डरे नहीं। अगर किसी को ज़रूरत है, एकदम बहुत ज़्यादा मास है और वो एकदम उसको कंट्रोल या कम नहीं कर सकते और उनको चाहिए एकदम से इमीडिएट इफेक्ट्स की तरह चाहिए, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ऑप्ट कर सकते हैं। इस चीज़ को ऑप्ट करें, इट्स परफेक्टली सेफ। यस, इट्स इसमें कोई वो नहीं है, इसके कोई ऐसे ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं कि एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पता नहीं कौन कहता था और क्यों कहता था और किस लिए कहता था। तो आज हमने बात की फैट रिमूवल, एक एक्सरसाइज के थ्रू हम पहले बात कर रहे थे, घर में बैठी हुई एक्सरसाइजेस के थ्रू, और एक हम बात कर रहे थे कि अगर बहुत ही एग्रेसिव मैटर चला गया है तो सर्जरी में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि कम्प्लीटली सेफ़ है। आई होप ये प्रोग्राम आप लोगों ने बहुत गौर से देखा होगा, सुना होगा, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता कि उनका वेट गेन हो रहा है जब तक कोई बाहर का इंसान आके उनको ना बोले, और वो समझते हैं कि इट्स ओके, इट्स सीधा है, बस ठीक है। अच्छा, होता क्या है, क्योंकि हम बाहर लोग यूजली पैंट्स और जीन्स और सब की वेस्ट से उनको पता चल जाता है। यहाँ हम लोग खुली खुली शलवार कमीज़ें पहनते हैं, उन खुली खुली शलवार कमीज़ों में शलवार एडजस्ट कर लेती है अपने आप को, हमें तब भी नहीं पता चलता। हाँ, और अगर कमीज़ थोड़ी सी टाइट होने लगे तो कहते हैं, हाय देखा गंदा कपड़ा, हाँ देखो श्रिंक कर गया। वो नहीं श्रिंक कर गया, आप स्वेल कर गए, ये भी होता है। एनीवे जी, दिस इज इट फॉर टुडे मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का। अब हम जी यहाँ से हम फिर मिलेंगे, फिर अच्छी अच्छी बातें करेंगे, शाम की चाय पे फिर मिलेंगे। आप लोग अगली शाम की चाय तक मेरा वेट कीजिए, मैं फिर कोई मज़े का टॉपिक लेके आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।